सीने में गाड़ दो। सूरज पर है कालिक पोती, किया चांद का मुख काला, मानवता की हत्या का इतिहास घिनौना रच डाला। अब बंद करो ये हत्याएं, वरना शिव स्वयं डरेगा। तुम ही भक्षक बन बैठे तो रक्षा कौन करेगा। डिबेट हर जगह होते हैं और इसमें कोई टॉपिक के सपोर्ट और कोई उसके अगेंस्ट में अपनी बात रखता है। इसी तरह इंडियन आर्मी के डिबेट का वीडियो वायरल हो रहा है। आम हिंदुस्तानियों को इस डिबेट से क्या सीख मिलती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो हम हिंदुस्तानियों के लिए एक नमूना है और भारतीय सेना का ये वीडियो हमें बताता है कि हर इंसान को अपनी जायज़ बात बोलने का पूरा हक है और हम प्रूफ के साथ अपनी बात रख सकते हैं। यही एक अच्छे समाज की निशानी है। इंसान को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। इंसान अपनी सोच की वजह से ही अच्छा और बुरा कहलाता है। बात वही अच्छी होती है जिससे मोहब्बत, प्यार और इंसानियत की खुशबू आती हो और जो आवाम में जोड़ने का काम करती हो, ना कि तोड़ने का। आर्मी का ये डिबेट इस बात का पैगाम मैसेज देता है कि अपनी बात रखने का सबको हक है, मगर याद रहे कि इसमें लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच न हो और ना ही इससे नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेहतरीन नमूना है ये डिबेट, जिसमें आर्मी के जवान हिस्सा लेते हैं और खुलकर अपनी बात रखते हैं। मैंने 2 कैंडिडेट को एक साथ रखा है, जिसमें एक टॉपिक के अगेंस्ट में और एक टॉपिक के पक्ष में और एक टॉपिक के अगेंस्ट में बात करता है। टॉपिक था मानवाधिकार का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद और एवं उग्रवाद से प्रभावित तरीकों से निपटा जा सकता है। ये टॉपिक था और इस पर पक्ष और विपक्ष में डिबेट हो रहे थे। सुनिए डिबेट के दोनों पक्षों को और इंडियन आर्मी के जवानों ने जिस तरह से इस डिबेट में टॉलरेंस का नमूना पेश किया है, आप भी इसी तरह से दूसरों को सुने, अपनी बातें सुनाते रहें, मोहब्बत फैलाते रहें और नफरत भगा। क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूँ, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए नछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर। क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए, या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूरवीर लखन भैया सोहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। मान्य श्री के.जी. बालाकृष्णन के उन वाक्य को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मानवता को बनाए रखने के विषय में हमारे सुरक्षा बलों के विचार एवं भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट है एवं केवल तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकारों के सम्मान करने से हमारे राष्ट्रीय महत्व को खतरा उत्पन्न होगा। महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीआरपीसी की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें, तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। आवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। मतलब मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष
पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तथा ये सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। कहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है, वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को शर्मसार किया है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियार बंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। बंगाल राज्य में माननीय न्यायाधीश ने भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तारी के समय में भी मानवाधिकार का उल्लंघन ना हो, परंतु स्थिति आपके समक्ष है। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की, ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके।